जय हिंद दोस्तों, रैंकर्स परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते हैं कि 72वीं बीपीएससी पोस्टपोन हो गई है और ये एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में भी कोई अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है और नहीं आयोग ने कुछ क्लियर किया है। अब ये हम मानकर चलते हैं, क्योंकि जहाँ से भी सूत्रों से पता चल रहा है, जो भी न्यूज़ से पता चल रहा है कि अगस्त में तो ये एग्ज़ाम नहीं होने वाला है और सितंबर में भी 15 सितंबर के बाद ही होगा, उसके पहले नहीं होगा। मे भी अक्टूबर नवंबर जा सकता है एग्ज़ाम, लेकिन 15 सितंबर के पहले नहीं होगा। अब देखिए, ये एग्ज़ाम आपके प्रीलिम्स के जस्ट एक हफ्ते पहले डिले मतलब पोस्टपोन कर देना, ये बहुत अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि हर स्टूडेंट की अलग अलग सिचुएशन होती है। खासकर जैसे कुछ लोग हैं वो फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं, ठीक। कुछ लड़कियां हैं जिनको घर से प्रेशर है कि तुम कब तक तैयारी करोगी, उनके लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि घर वाले 6 महीने 8 महीने ऐसे टाइम देते हैं और नहीं समझते हैं, ठीक। और कुछ ऐसे हैं जो जॉब वाले हैं, जैसे कि मैं, छुट्टियां हमारी लिमिटेड होती हैं और पूरा प्लान करना होता है कि कब कब क्या करना है, और लास्ट में एग्ज़ाम के अगर एक हफ्ते पहले पोस्टपोन हो जाए तो परेशानी तो थोड़ा मेंटली दिक्कत होती है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो सिचुएशन वो है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम इस एग्ज़ाम का जो पोस्टपोन हुआ है उसको एज अ अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम करेंगे क्या कि अब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है तो हम प्री ओरिएंटेड नहीं रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम कब होगा ये नहीं पता, और प्रीलिम्स के बाद फिर 3-4 महीने मिलते हैं, तो उसमें मेंस के लिए करना बहुत दिक्कत होता है। तो हम अब क्या करेंगे कि आप मेंस के लिए हम मान के चलिए कि 60 to 65 से आप मतलब 40 ऐसे रेशियो रखिए कि दिन के अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे आप मेंस का करिए और 4 घंटे प्रीलिम्स का करिए। लेकिन ये भी उन अलग अलग है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका प्रीलिम्स ईज़िली क्लियर हो जाता होगा, तो उनके लिए आप ज़्यादा टाइम मेंस को दे सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका प्रीलिम्स रुक रहा होगा, या जिनका पहली बार होगा, या फिर जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा, तो वो मेंस को ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। वो प्रीलिम्स को ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। आप अपनी कन्वीनियंट, अपनी सिचुएशन के हिसाब से प्रीलिम्स और मेंस को लेकर चलिए, लेकिन मेरा बेस्ट सुझाव यही रहेगा कि आप मेंस को लेकर चलें। मेंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। कुछ नहीं तो आप बस PYQ लाइए और उसके मॉडल आंसर देखिए। अगर आपको मतलब प्रीलिम्स में ज़्यादा ही डाउट आ रहा है, एटलीस्ट इतना तो आप करिए कि मतलब मेंस का सिलेबस लेकर उसके PYQ देखें और उसके मॉडल आंसर देखें, ठीक। आगे हम बात करेंगे कि जो लोग मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सबसे ज़रूरी है कि आप आंसर राइटिंग करें, क्योंकि आंसर राइटिंग से आपकी मसल मेमोरी होती है, जो कि आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा। तो आप डेली आंसर राइटिंग करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दिन में 3-4 घंटे लिखें, लेकिन एटलीस्ट दिन के 3 से 4 क्वेश्चन लिखें। आप PYQ से कर सकते हैं, या फिर अलग अलग टेस्ट सीरीज आती है मार्केट में, आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लिख कर आप उस चीज़ को करिए, ताकि आपके दिमाग में एक स्टोरी बनी रहे। और बाद में, और हाँ, एक चीज़ और मैं कहूँगी कि आप जो मान लीजिए प्रीलिम्स आपका निकल जाता है, तो मेंस के लिए आप क्या क्या करेंगे वो सब चीज़ें भी आप साइड बाय साइड अपना रखते चलें। आप इसके लिए मतलब टॉपर्स को सुन सकते हैं कि कहाँ से क्या करना है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग आप डेली करिए, भले से ही 2 ही क्वेश्चन करिए। इसके अलावा देखिए DI आता है आपका, इसके प्रश्नों को आप डेली 1 से 2 प्रश्नों को करें, क्योंकि देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है ना जिन पे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, आपके सही रहेंगे, तो इसमें नंबर नहीं कटेंगे। तो इसलिए आप DI के प्रश्नों को भी अभी से प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपका जब प्री हो जाए तो मेंस के लिए आपको ज़्यादा टेंशन या फिर ज़्यादा लोड आपके लिए बाद में ना रहे, ठीक। और अभी ये टाइम है कि आप अपने उन एरियाज़ पे फोकस कर सकते हैं जो कि आप मतलब फुल प्रिपेयर नहीं है। खैर, इसके बारे में आगे बात करूँगी। अभी हम बात करते हैं कि प्रीलिम्स के लिए क्या करें। तो प्रीलिम्स के लिए मैं देखिए, प्रीलिम्स चूँकि एक हफ्ते पहले पोस्टपोन हुआ है,
तो ऐसा मैं मानकर चल रही हूँ कि आपने अच्छी खासी तैयारी की होगी, कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे आपने, और टेस्ट लगाया होगा तो उसका मूल्यांकन किया होगा, फिर उसका नोट्स बनाया होगा या हाईलाइट किया होगा, मतलब ऐसी चीज़ें की होंगी आपने। तो प्रीलिम्स के लिए अभी आपको क्या करना है कि जो पढ़ा है सिर्फ प्री ओरिएंटेड, उसका बस रिवीजन करिए, ठीक है। उसको बस देखते जाइए, दिन के बस 1 घंटे दीजिए, ताकि वो जो आपने पढ़ा है ना वो व्यर्थ ना जाए। ऐसा ना हो कि आप फुली मीन्स ओरिएंटेड हो जाएं और फिर ये सारी चीज़ें दिमाग से उड़ जाएं आपके, मतलब बाद में फिर आपको सेम मेहनत करनी पड़ेगी। अभी से करते रहेंगे तो वो आपके कहीं अनकॉन्शियस माइंड में भी वो बैठा रहेगा। तो आप प्रीलिम्स को 1-2 घंटे दिन के दीजिए, बाकी टाइम पूरा मेंस को दीजिए, ठीक है। मेंस को देने का मतलब ये है कि आप राइटिंग करिए, मेंस के पेपर देखिए, PYQ करिए और उसके मॉडल आंसर देखिए या टॉपर्स कॉपी देखिए, मतलब कुल मिला के मेंस के ऑरा में रहिए, ठीक है। और प्रीलिम्स के लिए आप दिन के 1 से 2 घंटे निकाल लीजिए, ठीक। अब हम बहुत से लोग देखिए ये हैं कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम करेंट अफेयर का क्या करें। तो देखिए करेंट अफेयर्स के लिए मेरा यही सुझाव रहेगा कि देखिए आपका एग्ज़ाम चूँकि 1 हफ्ते पहले पोस्टपोन हुआ है, तो ये मैं मान के चलती हूँ कि आपने जून 2025 से जून 2026 तक का आपने क्या बोलते हैं करंट अफेयर आपने किया होगा। तो अभी आपका इतना तैयार है, 1 साल का करंट आपका तैयार है, तो करना क्या है आपको, इसके बस दिन में एक बार बस ऐसे गो थ्रू हो लेना है। अगर आपने कोई मंथली मैगजीन ली है, मतलब हाईलाइट किया होगा, या फिर आप आई दृष्टि पढ़े होंगे, हो सकता है स्पीडी पढ़े हों, या फिर एजुटीरिया का पढ़े हों, मतलब जो भी रिसोर्सेज फॉलो किए, या फिर कुछ लोग नोट्स बनाते हैं अलग अलग जगह से, जो भी किए हैं आपको बस इसको देखते जाना है, क्योंकि ये चीज़ें हैं ना ये भूल जाती। इसके साथ ही जैसे कुछ रिपोर्ट्स होते हैं, तो होता क्या है कि अपडेट हो गया, मान लीजिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ठीक है। अब वो सितंबर में आप मान लीजिए अगस्त में आया या फिर जुलाई में आया होगा लास्ट ईयर, एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ। अब इस साल भी वो आएगा, तो बस उसको वहीं पे अपडेट कर लेना है, जहाँ आपने 2025 वाला लिखा है ना उसको काट के, या फिर उसको मतलब नहीं काटना है तो आप वहाँ बगल में 2026 का लिख लीजिए कि ये इसका ये है। और मान लीजिए तुलनात्मक रूप से भी प्रीलिम्स में पूछ लेता तो आपको हेल्प करेगा, और मेंस में भी हेल्प करेगा अगर ऐसे क्वेश्चन बन गए तो, ठीक है। तो आपको जो करंट अफेयर में चेंजेस हुए इंडेक्सेस वगैरह में, या फिर जो भी आपके रिपोर्ट्स आते हैं उसको आपको अपडेट कर लेना है, और पुराने का बस रिवीजन करते जाना है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि हम करें क्या, ठीक। मैं अपनी बातों को कंक्लूड करूँगी। सबसे पहले तो आप अपने वीक एरियाज़ पे फोकस करें, जैसे कि कुछ लोग साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, नहीं होते, और उनका साइंस वीक होता है। और चूँकि BPSC में 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आ ही जाते हैं BPSC में साइंस के, तो आपको अभी इतना टाइम है कि आप आराम से जहाँ से भी आपको कंफर्टेबल फील हो वहाँ से आप इसके कॉन्सेप्ट कर लीजिए, और साथ ही साथ आप इसके जितने हो सके उतने क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। मतलब साइंस को अच्छे से तैयार कर लेना है। BPSC में देखिए ऐसा हम कह सकते हैं कि 4 सेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपको ही पता है। पहला तो हिस्ट्री, ठीक है, दूसरा आपका साइंस, तीसरा बिहार स्पेशल, चौथा करंट, ठीक है। करंट तो आपने किया ही होगा तो बस उसको रिवीजन करना है। बिहार स्पेशल भी आपने किया होगा। जैसे साइंस में और ज़्यादातर बिहार स्पेशल में लोग थोड़ा मतलब नहीं ध्यान देते हो, बाकी सब्जेक्ट कर लिया, तो इनको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि अब प्रीलिम्स को चूकना नहीं है, आप मतलब आपका प्रीलिम चूके ना। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि एग्ज़ाम टल गया तो वो कंफर्ट जोन में आ गए। देखिए कंफर्ट जोन में नहीं आना है, क्योंकि एक बार अगर रिदम टूट जाता है पढ़ाई का तो फिर वापस से बहुत मुश्किल होता है आना। तो आप जिस हिसाब से मर के जी के जैसे प्रीलिम्स के पहले प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे थे ना, उस मोमेंटम को आप बनाए रखिए, उसको ब्रेक नहीं करना है। अगर आपने उसको ब्रेक कर दिया ना तो वो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए उसको कंटिन्यू रखना है। और अब देखिए पोस्टपोन हुए काफ़ी दिन हो गया, 3-4 दिन आप रेस्ट भी कर लिया, तो अब आप नए एनर्जी के साथ लग जाइए, ठीक है। और आंसर राइटिंग भी साथ में आपको थोड़ी थोड़ी करते रहनी है, मेंस का भी देखते ही रहना है, करंट को आप रिवाइज कर ही रहे हैं,
बस इतना करिए, ताकि अभी इतना मेहनत किए रहेंगे तो जब आपका प्रीलिम्स मान लीजिए आयोग जब भी बताता है, तो अगर आप उस टाइम आप 1 महीने भी पढ़ लेंगे, या हो सकता है कि सिचुएशन बदल जाए, आपको टाइम ना मिले, जो जॉब में है उनको छुट्टी ना मिले, अगर आपने अभी से थोड़ा थोड़ा किया है तो बाद में आपके लिए लोड नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी आपके अगर कोई डाउट हो या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।